जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको मिलने वाला है 50 क्वेश्चन। ये सारा विविध का प्रश्न है, ठीक है। ये है बिहार पुलिस के स्पेशल जो विविध का प्रश्न चल रहा है ज्ञान बिंदु जी एकेडमी का, ठीक है, जीएस एकेडमी का। सारा ही बहुत महत्वपूर्ण चलने वाला प्रश्न है, क्योंकि इससे एक पार्ट अपलोड हो चुका है 1 से 50 तक। आज मिलने वाला है आपको 50 से 100 तक, ठीक है। इसमें से बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। लगातार क्लास को लगातार बने रहिएगा। देखिए, अभी तक वीडियो को नहीं देखें पार्ट 1 तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। पहला पार्ट अपलोड किया गया है, उसको देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड अभी भी हिस्ट्री का चल रहा है, आधुनिक भारत का भी चल रहा है, आप चाहें तो वो भी वीडियो को देख सकते हैं। लुसेंट का भी सीरीज देखिए, इसे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। लुसेंट का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसको जाके आप विजिट कीजिए और जीके जीएस को बूस्ट कीजिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन और में। पहला क्वेश्चन जो दिखता होगा देखिए, उसको अच्छे से जवाब दीजिएगा। टेस्ट दीजिए 50 क्वेश्चन का, लास्ट में बता देना 50 में से अपना कितना सही और कितना गलत होता है। आप लास्ट में अपना कमेंट में जवाब दे दीजिए, आप अपना राय भी दे दीजिएगा। चलिए समय नंबर बात करते हैं, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। पहला आपका जो कल का क्वेश्चन था 50 तक आपके इसे पहले पढ़ा दिया गया, तो अपलोड पहला वाला वीडियो मिलेगा। 51वां नंबर में प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है, इसे सभी बता देना। ये तो सभी को पता होना चाहिए प्रश्न को, ठीक है। देखिए 51 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, इससे पहले आप 50 तक देख लिए होंगे। क्वेश्चन कहता है 51 नंबर का प्रश्न 51 का कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा हो, तो ये सभी को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश हो जाता है। राइट आंसर सभी पता है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन और आपको ऐड कर लेना चाहिए इसमें, मध्य प्रदेश का जो है स्थापना कब हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर, ठीक है। सभी याद रखिए 1956 में हुआ था, ठीक है। सभी याद रखिए 1 नवंबर 1956 हुआ था इसका स्थापना, सभी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा, सबसे पूछा जाता है क्या कि सबसे अधिक बाघ की जनसंख्या किसमें है, किस राज्य में है, तो बता दीजिए मध्य प्रदेश में है। टोटल है बाघ की संख्या 785 जो है बाघ मध्य प्रदेश में पर्सनली है। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पूछा था विश्व वन्यजीव का स्थापना कब आता, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी कॉमेंट में बता दीजिएगा। विश्व का वन्यजीव का स्थापना कब हुआ था, 29 अप्रैल 1961 हुआ था, ठीक है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका जो है हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो हेडक्वार्टर बता दीजिए स्विट्जरलैंड हो जाता है। 3-4 प्रश्न को ऐड कर लिए होंगे। चलिए एक बार रिपीट करवा देते हैं आपको, तब हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। पूछा जाता है बाघों की संख्या जो है, जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में 785 हो जाता है, ठीक है। इसका स्थापना पूछे मध्य प्रदेश का, तो बता देना है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तीसरा पॉइंट समझिएगा, पूछा जाता है कि विश्व वन्यजीव का स्थापना कब हुआ था, बता देना है 29 अप्रैल 1961 को हुआ था। इसका जो है मुख्यालय हो जाता है स्विट्जरलैंड में हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, 52 का देखिए। 52 का प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे ऊंची झरना जो है कुंचिकल 455 मीटर की है, किस नदी पर स्थित, आप सभी को कमेंट बता देना है। इसका जो है पूछा जाता है किस नदी पर है, सबसे ऊंची कुंचिकल जो है 455 मीटर की है, किस नदी पर स्थित है। 52 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिए वराही नदी पर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 52 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी याद रखिए वराही नदी पर हो जाता है। देखिए 53 का प्रश्न कहता है क्या, 53 में प्रश्न कहता है निम्न में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है, इसका जो है राइट आंसर सभी को बता देना कमेंट में। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है, 53 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंटों से बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर गंगा नदी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है विश्व की भारत की सबसे लंबी नदी हो जाता है गंगा नदी हो जाता है, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। सेशन अच्छा लगता है लाइक जरूर कर दीजिए। 54 का प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। 54 का प्रश्न क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, इसका जो है राइट आंसर सभी बता देना है कमेंट में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, 54 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंटों से बता दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी याद रखिएगा गोदावरी राइट आंसर हो जाता है, गोदावरी हो जाएगा। पूछा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, तो गोदावरी नदी हो जाता है। 55 का प्रश्न कहता है कि भारत के सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा हो जाता है, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा जो है समुद्र तट कौन सा हो जाता है, राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बता दीजिए 55 का, ठीक है। देखिए प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए, तो राइट आंसर आप लोग बता ही दीजिएगा। भारत का पूछा जा रहा है सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। फिर इसका जो है डी नंबर हो जाएगा, मरीना बीच हो जाता है राइट आंसर, इसका जो है मरीना बीच हो जाता है, सभी याद रखिए। 56 का प्रश्न कहता है आपसे सभी दोस्तों, सभी याद रखिएगा। निम्न में कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है, सभी बता दीजिएगा। 56 का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सभी बता दीजिएगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंची मीनार पूछा जा रहा है, 56 से जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर कुतुब मीनार हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। निम्न में कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार हो जाता है, तो कुतुब मीनार हो जाता है। 56 से जो है ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखिएगा। 57 में प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, 57 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट से बता दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर जामा मस्जिद हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है।
भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, इसका जो है राइट आंसर जामा मस्जिद हो जाता है। 58 का प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंटों से बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिए। 58 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। सभी याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह हो जाता है। सभी याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है मुंबई बंदरगाह हो जाता है। देखिए 59 का प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट से बता दीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी हो जाती है, सभी कमेंट बता दीजिए 59 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है 59 का पूछा जा रहा है, क्या भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी होता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाता है। सभी याद रखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाता है। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा, पूछा था किस नदी के किनारे है, सभी याद रखिए नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, पूछा जा रहा है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी हो जाती है, इसका जो है राइट आंसर स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसका जो है पूछा जा रहा है कि किस नदी किनारे से, नर्मदा नदी किनारे स्थित है, सभी याद रखिएगा। देखिए प्रश्न कहता है आपसे कि 60 नंबर का प्रश्न क्या होता है, बता दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नहर जो है कौन सी हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर कमेंट से बता दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, 60 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर इंदिरा गांधी नहर हो जाता है। सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। सभी याद रखिए इंदिरा गांधी नहर हो जाता है, कमेंट बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर हो जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर हो जाता है इंदिरा गांधी नहर, सभी याद रखिएगा। देखिए 61 का प्रश्न कहता है आपसे, भारत में डेल्टा ना बनने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाता है दोस्तों, कमेंट बता दीजिए सभी। ठीक है, भारत में डेल्टा ना बनने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है, 61 का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, बी और सी दोनों ही हो जाता है। बी में है नर्मदा नदी, सी में है ताप्ती नदी। पूछा जा रहा है कि भारत में डेल्टा ना बनने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है, इसका जो है नर्मदा और ताप्ती हो जाता है, सभी याद रखिएगा। जो है बनने वाली हो जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाता है, डेल्टा बनने वाली जो है गंगा ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाता है। 62 का प्रश्न एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, सभी जवाब दे दीजिए। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है, इसका जो है राइट आंसर सभी बता देना है। भारत में जो सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा हो जाता है, 62 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है 62 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है पीतमपुरा हो जाता है राइट आंसर। पीतमपुरा जो है स्थित है दिल्ली में, सभी याद रखिए पीतमपुरा जो है दिल्ली में स्थित होता है। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा, पीतमपुरा हो जाता है। देखिए 63 का प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, इसका जो है राइट आंसर कमेंट बता दीजिएगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, 63 का जो है राइट आंसर कमेंट में सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है NH44। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, NH44 हो जाता है। कहाँ से कहाँ जाता है, देखिए श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, उत्तरी श्रीनगर से लेकर दक्षिणी कन्याकुमारी तक ये जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 64 का प्रश्न कहता है आपसे, एक बार 64 प्रश्न को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, इसका जो है राइट आंसर 64 का क्या हो जाता है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो जाता है, 64 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में से बता दीजिएगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सभी याद है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए 65 प्रश्न कहता है, क्या निम्न में कौन भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, इसका जो 65 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 65 का आप समझ लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन तो आपको बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा जो है लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर गुजरात हो जाता है, सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। सभी याद रखिए 66 का प्रश्न कहता है। देखिए 66 का प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तभी जवाब देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी को बता दीजिएगा। ये देखिए जितने भी युवा साथी हैं सभी को, इसको तो सभी को पता होना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर परमवीर चक्र हो जाता है। जितने भी आर्मी सेना इनके लिए सभी को लिए मेन होता है सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र हो जाता है। 66 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका जो है पूछा जाता है परमवीर चक्र जो है स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 हुआ था, सभी याद रखिए। 66 से जो है राइट आंसर परमवीर चक्र हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके आगे और प्रश्न को देखते हैं। 67 प्रश्न क्या कहता है, 67 प्रश्न को अच्छे समझ लीजिएगा तो जवाब दे दीजिएगा। निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है आपसे सबसे बड़ा जिला, आपको बता देना सबसे बड़ा जिला कौन हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कच्छ जिला हो जाता है। ये गुजरात में पड़ता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है कच्छ पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा जिला हो जाता है कच्छ, ये गुजरात में स्थित, सभी याद रखिए। 68 का प्रश्न कहता है आपसे कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा 68 का।
देखिए पूछा जा रहा है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर प्रसा हो जाता है, प्रसा देश। सभी याद रखिएगा। देखिए 69 का प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, इसका जो है 69 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंटों से बता दीजिएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, 69 का जो है राइट आंसर कमेंटों से बता देना है। देखिए इसका जो है पूछा जा रहा है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, उसका जो है राइट आंसर हो जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, है ना। पूछा रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, 1975 में। सब याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर 1975 हो जाता है। इसका जो स्थापना 1975 में हुआ था। एक क्वेश्चन को चाहे तो एक और ऐड कर लीजिए। पूछा जा रहा है विक्रमशिला का जो है स्थापना किसने किया था, इसका जो है आंसर हो जाता है धर्मपाल ने। पूछा जा रहा है धर्मपाल ने स्थापना किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, ठीक है। पूछा नालंदा विश्वविद्यालय का सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने ही 450 ईस्वी में की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इसको देखिए और नालंदा विश्वविद्यालय बारे में सुन लीजिए अच्छे इस पॉइंट को। पूछा जा रहा है कि सम्राट गुप्तकाल प्रथम ने ही 450 ईस्वी में की थी नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। विक्रमशिला को क्या था धर्मपाल ने। नालंदा इस तक्षशिला विश्वविद्यालय जो स्थापना 1975 में। सारा पॉइंट को याद कर लीजिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। सब याद रखिएगा। 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि विश्व में किसी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, इसका जो है राइट आंसर 17 नंबर का बता देना आप सभी को। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला पूछा जा रहा है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बता देना आप सभी को, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है एस भंडार नायक हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 70 नंबर हो जाता है। 71 का प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए। विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है। 71 का प्रश्न कहता है आपसे सिविल सेवा होता है। पूछा जा रहा है आपसे कि सिविल सेवा का जो है प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है चीन। सभी को पता है इसका जो है राइट आंसर चीन हो जाता है। सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। 72 का प्रश्न कहता है क्या विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंटों से बता देना है। पूछा जा रहा है कि विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, इसका जो है राइट आंसर कमेंटों से बता देना 72 का। देखिए 72 का जो होता है फ्रांसीसी फिफ्स हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 72 का सी नंबर हो जाता है राइट आंसर। देखिए 73 का प्रश्न कहता है आपसे कि विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 73 का। सभी को कमेंट बता देना है। 73 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट सबको बता देना है, ठीक है। विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछा जा रहा है कौन थी, इसका जो है जुको तेजई हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 74 का प्रश्न को अच्छे समझ लीजिएगा। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, इसका जो 74 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट बता देना है। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, 74 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट से बता देना है। देखिए इसका जो एमुडेशन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिएगा। पूछा जा रहा है क्या 74 का दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, 74 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 75 का प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, 75 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में जवाब दे देना आप सभी को, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर होता है मैगलेन हो जाएगा। सभी याद रखिए इसका जो है राइट आंसर मैगलेन हो जाता है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, इसका जो है राइट आंसर मैगलेन हो जाता है। 76 का जो है राइट आंसर क्या होता है विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, इसका जो है राइट आंसर सभी को बता देना है। पूछा जा रहा है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश पूछा जा रहा है, प्रथम देश के बारे में आप सभी को बता देना है राइट आंसर कौन है। 76 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अमेरिका। सेशन अच्छा लगता है एक लाइक भी करते चलिएगा। आप सभी लाइक करते नहीं है, लाइक्स एंड सब्सक्राइब भी कर दिए चैनल को, बेल आइकन जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी चैनल पे। जीके जीएस के लिए बेफिक्र रहिए, आराम से पढ़ते लिए रहिएगा तो बहुत अच्छा आपको जीके मिलने वाला है, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर सवाल पे हम लोग चलते हैं। 76 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका हो जाता है। 77 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, 77 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता देना आप सभी को, ठीक है। देखिए 77 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता देना है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है मेजर यूरी गागरिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। सभी याद देखिएगा। प्रश्न की और अच्छे से रिपीट कर लेते हैं तो हम आगे को चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, इसका जो है मेजर यूरी गागरिन हो जाता है। 78 का प्रश्न कहता है आपसे कि विश्व में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम व्यक्ति महिला कौन थी, प्रथम महिला कौन थी, इसका जो है सभी को बता देना है राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। देखिए इसका जो है गार्ट्रूड एड्रेल हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सभी याद है कि 78 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। 79 का प्रश्न कहता है विश्व में रॉबर्ट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है, इसका जो है 79 का राइट आंसर क्या हो जाता है।
प्रश्न कहता है कि विश्व में रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है। 79 का राइट आंसर क्या होता है बता देना सभी आप सभी को। इसका जो है राइट आंसर सऊदी अरब हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिए सऊदी अरब हो जाता है। 79 का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, ठीक है। 18 का प्रश्न कहता है कि कौन ऐच्छिक मृत्यु के अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। 18 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी को बता देना है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर नीदरलैंड हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है नीदरलैंड, सभी को बता देना ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड हो जाता है। देखिए प्रश्न को अच्छे से एक और समझ लीजिए, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है नीदरलैंड, सभी को ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 81 का प्रश्न कहता है संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को रिपीट करते चलिए, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया प्रश्न को। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, इसका जो है राइट आंसर 81 का सभी को कमेंट बता देना है। इसका जो है राइट आंसर अमेरिका हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा अमेरिका, याद रखिए सभी। 82 का प्रश्न को अच्छे समझिए, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, इसका जो है राइट आंसर 82 का क्या होगा आप सभी को कमेंट बता देना है। 82 का जो है राइट आंसर कैट्रिक पासी हो जाता है, सभी याद रखिए कैट्रिक पासी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। 83 का प्रश्न कहता है कि चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। 83 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 83 का हो जाता है वॉन वेरिंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। चिकित्सक विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हो जाता है वॉन वेरिंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। 84 का प्रश्न कहता है दोस्तों सभी को समझ लीजिएगा, 84 का प्रश्न कहता है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। 84 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता देना है। पूछा जाता है प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, कौन बनी है। 84 का राइट आंसर क्या होता है कमेंट में सभी छाप देना है आप सभी को। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 84 का ऑप्शन नंबर बी मारिया स्टेचला रेजवेला हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 85 का जो प्रश्न कहता है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाता है। 85 का जो है राइट आंसर सभी कमेंट बता देना है, ठीक है। देखिए 84 का जो हो जाता है विश्व में सबसे पूछा जा रहा है, ठीक है, बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप हो जाता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 85 का क्या हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाता है, याद रखिएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, ठीक है। देखिए पूछा एशिया महाद्वीप में कितना देश होता है, टोटल 48 देश है, सभी याद देखिए 48 देश हो जाता है। कितना हो जाता है 48 हो जाता है देश, ठीक है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कितना देश है, टोटल 14 देश है ऑस्ट्रेलिया में, सभी याद देखेगा। यूरोप महाद्वीप में कितना हो जाता है 44 यूरोप देश में हो जाता है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में कितना हो जाता है 44 देश हो जाता है, याद देखिए सभी। देखिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 86 में प्रश्न कहता है क्या विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाता है। 86 से जो है राइट आंसर क्या हो जाता है सभी को कमेंट बता देना है। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जा रहा है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर प्रशांत महासागर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 86 से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक प्रश्न और ऐड कर लीजिए चाहे तो, आप पूछा जा रहा है छोटा महासागर कौन सा हो जाता है, अटलांटिक महासागर होता है, आर्कटिक महासागर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। छोटा महासागर पूछा तो बता देना आप सबको आर्कटिक महासागर, बड़ा पूछा जाता महासागर तो प्रशांत महासागर हो जाता है, दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। 87 में प्रश्न कहता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है, कमेंट में सभी को बता देना आप सभी को, ठीक है। देखिए पूछा जाता है कि विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाता है आप सभी का रूस हो जाता है, सभी याद रखिएगा। अपना भारत हो जाता है 7वां स्थान पे हो जाता है अपना भारत। लास्ट में पूछ लिया चीन, तो चीन तीसरे नंबर पर आता है, सभी याद है क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन तीसरे नंबर पे, भारत 7वां स्थान पे, रूस फर्स्ट में। वेटिकन सिटी के बारे में पूछा, सबसे छोटा देश हो जाता है वेटिकन, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 88 का प्रश्न कहता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धनत्व देश कौन सा है। 88 का जो है राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में बता देना है आप सभी को। देखिए प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला धनत्व जिसका सिंगापुर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर हो जाता है। देखिए 89 का प्रश्न कहता है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में कौन सा है, सभी को बता देना। 89 का राइट आंसर क्या हो जाता है, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन सा हो जाता है, सभी को कमेंट में। 89 का जो है राइट आंसर कनाडा देश हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखें ऑप्शन नंबर ए कनाडा देश हो जाता है, सबसे लंबी सीमा वाला देश। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में कौन सा हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर सभी को बता देना 19 नंबर का सभी को, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है इंडोनेशिया, सभी याद रखें ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशियन हो जाता है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप समूह जो हो जाता है, ठीक है, इंडोनेशिया देश हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 91 का प्रश्न कहता है क्या विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन है, इसका सभी बता देना। 91 का राइट आंसर क्या होता है, पूछा जा रहा है विश्व में सबसे बड़ी नदी, उसके साथ साथ बोलता है चौड़ी व बहाव की दृष्टि से आपको सभी को बताना। 91 का राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिए इसका जो है राइट आंसर अमेजन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखिएगा, ठीक है।
से पूछा जाता है सबसे बड़ी नदी तो नील नदी हो जाता है, पर यहाँ पूछा चौड़ी व बहाव की दृष्टि से तो अमेजन नदी हो जाता है। 92 का प्रश्न क्या कहता है, 92 प्रश्न का देखिए विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा हो जाता है। 92 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट सभी को बता देना 92 के बारे में, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है दक्षिण चीन सागर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा दक्षिण चीन सागर हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन हो जाता है, दक्षिण चीन सागर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी 92 का। देखिए 93 का प्रश्न कहता है कि 93 विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी का झील निम्न में से कौन है। इसका जो है 93 का राइट आंसर क्या होता है बता देना सब सभी को, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होता है सुपीरियर झील हो जाता है, राइट आंसर सभी को बता देना ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील हो जाता है। 94 का प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाता है। 94 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट सभी को बता देना है। देखिए 94 का प्रश्न कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर तो माउंट एवरेस्ट हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट हो जाता है। 94 का सभी को बता देना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो शिखर हो जाता है और माउंट एवरेस्ट हो जाता है, सभी याद रखिए। 95 प्रश्न कहता है आपसे कि 95 को कहता है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है, सभी को बता देना दोस्तों 95 का जो है राइट आंसर क्या होता है। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में कौन है, इसका जो है 95 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों से बता देना। 95 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका हो जाता है एंडीज पर्वत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है एंडीज पर्वत, सभी याद रखिएगा। पूछा जाता है दोस्तों कि विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है, एंडीज पर्वत हो जाता है। 96 से प्रश्न कहता है दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में कौन है। 96 से जो है राइट आंसर बता देना आप सभी को, ठीक है। देखिए इसका जो है हो जाता है माउंट कोटोफेक्सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखना आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए नंबर होता है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में कौन हो जाता है, माउंट कोटोफेक्सी, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 97 प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में कौन है। इसका जो है राइट आंसर सभी को बता देना आप सभी को 97 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ग्रेट स्ट्रेल टर्मिनल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में कौन है, ग्रेट स्ट्रेल सेंट्रल टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है। 98 का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 98 का बता देना आप सभी को कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 98 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता देना है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, सभी को कमेंट बता देना है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर गोबी हो जाता है, सभी याद है, ऑप्शन नंबर ए नंबर गोबी हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी हो जाता है। 99 प्रश्न को समझिएगा, निम्न में कौन विश्व का सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसका सभी बता देना। 99 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग तो बुर्ज खलीफा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, राइट आंसर समझिएगा बुर्ज खलीफा हो जाएगा। 100 का क्वेश्चन देखिए, 100 का क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन हो जाता है, सभी याद रखिएगा राइट आंसर क्या होता है। विश्व का पूछा जा रहा है सबसे बड़ा महाकाव्य तो सभी को पता है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट फटाफट दे ही दीजिए। 100 का ऑप्शन नंबर बी महाभारत हो जाता है, सभी याद रखिए महाकाव्य हो जाता है महाभारत। देखिए आपसे कल भी क्वेश्चन एक किया था, आप लोग सभी कमेंट जवाब नहीं देते, जरूर दिया कीजिए प्रश्न का। पूछा था 101 में प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है, ये HW, आप सभी को बता देना है राइट आंसर क्या होगा कमेंट में, ठीक है। HW आप लोग को प्रश्न है 101 का, ठीक है। सेशन का साल आप सभी को बता देना, 50 में से आपका कितना होता है कमेंट में लास्ट में जरूर बता दीजिएगा, आप सभी कितना सही कितना गलत हुआ भी बता दीजिएगा, ठीक है। अपना राय देते जाइएगा, अच्छा लगता है सेशन तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।